जोहार दोस्तों। झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई है और आप जानते हैं कि पूर्व सीएस ख्यांगटे जी इस पद पर आसीन हुए हैं और उनका जो करियर रिपोर्ट रहा है वो बहुत ही शानदार, बहुत ही बेदाग, बहुत ही एक्टिव ब्यूरोक्रेट्स के रूप में रहा है। वो मेघालय के रहने वाले हैं। तो इन सारी चीज़ों के आधार पर अगर हम देखें तो एक ऐसे चेयरमैन से हमें और हमारे स्टूडेंट्स को बहुत सारी आशाएं हैं कि रिज़ल्ट जो है वो पारदर्शिता के साथ, स्वच्छता के साथ, नियमितता के साथ पब्लिश किए जाएंगे। आशा की जाती है कि बहुत जल्द जो है आपके रिज़ल्ट जो हैं वो प्रकाशित होंगे। बहुत सारे रिज़ल्ट पेंडिंग हैं, CDPO का, 11th to 13th JPSC और भी कई एग्ज़ाम के रिज़ल्ट पेंडिंग हैं, कई एग्ज़ाम होने वाले हैं। इन सारे एग्ज़ाम को लेकर के बच्चे बहुत आशान्वित हैं, बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे। स्टूडेंट्स, कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये कि सिविल सर्विसेज जो 11th to 13th JPSC है उसका भी रिज़ल्ट बहुत जल्दी प्रकाशित होने की आशा की जा रही है। लेकिन इसमें एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि 11th to 13th JPSC की मुख्य परीक्षा संपन्न हो चुकी है, उसके कॉपी की जांच हो चुकी है, उसके नंबर बैठा दिए गए होंगे और ऐसे स्थिति में अगर रिज़ल्ट जारी होती है तो सिर्फ अब इंटरव्यू की प्रक्रिया को पूरी की जाएगी। लेकिन इसमें एक बात को ध्यान रखने की बात यह है कि क्या प्रीवियस चेयरमैन के द्वारा जो कॉपी की जांच की गई थी उससे जो वर्तमान चेयरमैन है वो सेटिस्फाइड हैं कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा मैटर है। अगर मान लीजिए कि जो नए हमारे चेयरमैन हैं वो पुराने वाले कॉपी को निकलवा के देखेंगे, उनके जो मार्क्स देने की जो शैली है उसको चेक करेंगे और अगर उनको ये लगता है कि ये चीज़ें बिल्कुल बनाए रखनी जा सकती है तो ऐसी स्थिति में वो मुख्य परीक्षा के रिज़ल्ट को जारी कर देंगे। और अगर मान लीजिए कि उनको लगता है कि नहीं, जो कॉपी की जो चेक हुई है, जो जांच हुई है उसमें फर्दर भी जांच की आवश्यकता है, तो फिर ऐसे स्थिति में वो हो सकता है कि कुछ पेपर या संपूर्ण पेपर की जांच पुनः करवा सकते हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग के 3rd बैच, तृतीय जो सेवा थी, उसमें इस तरह की प्रक्रिया संपन्न हुई थी जिसमें कि पूर्व चेयरमैन के द्वारा जो कॉपी की जांच करवाई गई थी उससे नए चेयरमैन बहुत संतुष्ट नहीं थे, तो उन्होंने उस कॉपी की दोबारा से जांच करवाई और दोनों के नंबर कॉपी के ऊपर लिख दिया कि पुराने में इतना नंबर है और नए में इतना नंबर है। ऐसे स्थिति में यह मामला झारखंड हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट के न्यायाधीश ने इसे किस प्रकार से किया गया उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए कॉपी की मांग की गई, जिसे लोक सेवा आयोग के द्वारा उपलब्ध करा दिया गया। और फाइनली माननीय न्यायालय का यह मत था कि जो नए तरीके से जो जांची गई कॉपी है और जो उसमें जो नंबर दिए गए हैं वो उचित दिखता है, इसीलिए उस प्रक्रिया को उन्होंने आगे बढ़ा दी। और आप जानते हैं कि 3rd JPSC की जो परीक्षा हुई वो निर्विवाद कह सकते हैं, उसमें विवाद कम था। अन्यथा जितने भी हमारे JPSC की परीक्षा हुई है उसमें कुछ न कुछ विवाद रहा ही है। तो ये अब नए चेयरमैन के विवेकाधिकार पर है कि वो पुराने मार्क्स के आधार पर इंटरव्यू कॉल करते हैं या कॉपी की नई जांच की प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकते हैं। अगर पुराने कॉपी को जांच के आधार पर इंटरव्यू कॉल होगा तो मुझे लगता है कि अगले 20 या 25 दिन में जो है आपका मेंस का एग्ज़ामिनेशन का रिज़ल्ट आ जाएगा और इंटरव्यू की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। अगर मान लीजिए कि कॉपी को री एवल्यूएट करने की बात हुई तो कुछ
15-20 दिन और टाइम लग सकता है। आप सभी स्टूडेंट्स जो जेपीएससी का मुख्य परीक्षा दिए हैं, वो इंटरव्यू की तैयारी के लिए अपने आप को तैयार रखिए। जो जो अभी आप कर सकते हैं, पहले भी किए होंगे कि आप अपने ड्रेस को आप अपने तैयार कर लिए होंगे। अपने जो सब्जेक्ट हैं, जो आपके कुछ बायोडाटास पे है, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस को आपने तैयार कर रहे होंगे। साथ ही साथ आप उसकी बोलने की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। एक बात ध्यान रखिए कि जो हमारे नवनियुक्त जो अभी अध्यक्ष महोदय हैं, वो बहुत लंबे समय से झारखंड में रहे हैं, तो उनके बहुत अच्छे से हिंदी भी बोलते हैं। लेकिन वो कई बार इस बात को भी ध्यान रखते हैं कि क्या हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो थोड़ा बहुत इंग्लिश से समझते हैं या नहीं समझते हैं, या बोल पाते हैं कि नहीं बोल पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में कई बार वो आपको 1 या 2 क्वेश्चंस, अगर उनके बोर्ड में आप जाते हैं तो 1 या 2 क्वेश्चंस वो निश्चित तौर से आपको वो इंग्लिश में पूछेंगे। आप उसका उत्तर हिंदी में भी दे सकते हैं। अगर आपको वो क्वेश्चन इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है तो आप सर से निवेदन कर सकते हैं कि सर मुझे इसे हिंदी में बता दिया जाए। और अगर मान लीजिए कि आप उस क्वेश्चंस को इंग्लिश में ही समझ लेते हैं और उसका उत्तर आप इंग्लिश में ही दे देते हैं 1 या 2 क्वेश्चंस, तो वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, बहुत ही आपको अच्छा मार्क्स के लिए आगे बढ़ाएगा। इसलिए थोड़ा बहुत इस बात का भी ध्यान रखिए कि आप चूँकि ब्यूरोक्रेट्स बनने जा रहे हैं, पीसीएस अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में आपको हिंदी में कमांड होने के साथ साथ इंग्लिश में भी कुछ वार्तालाप करने, कुछ पत्रचार करने की एबिलिटी को डेवलप करना पड़ेगा, और ये सारी चीज़ें करते रहिए। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो झारखंड में हैं, या कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो झारखंड के बाहर हैं, और उनको भी मॉक की तैयारी के बारे में जानकारी लेनी है। तो ऐसे कंडीशंस में हम लोग जो है जो कमिंग मंडे 3 मार्च है, उस समय हम लोग मॉक की जो प्रक्रिया है वो रांची स्थित हमारे इंस्टीट्यूट्स में चलाई जा रही है। और इसमें कई हमारे विशेषज्ञ जो हैं वो आपको इंटरव्यू की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देंगे, जिसमें हो सकता है कुछ ब्यूरोक्रेट्स हों, कुछ प्रोफेसर हों, कुछ रिटायर्ड मेंबर हों। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो लालपुर चौक में अमरावती कॉम्प्लेक्स के 2nd फ्लोर, जो आईसीआईसी बैंक है, अमरावती कॉम्प्लेक्स में लालपुर चौक के 2nd फ्लोर पे स्थित है, हॉक आईएएस करके। आप अगर बाहर हैं, रांची से बाहर हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे नंबर पर 9523868687 पर आप हमें व्हाट्सअप करके आप हमें बताएं। हम लोग ने इस बार प्लान ये किया है कि जो बच्चे बाहर हैं उनके लिए हम जूम या ऑनलाइन के माध्यम से भी कुछ इंटरव्यू की प्रक्रिया को, मॉक इंटरव्यू की प्रक्रिया, किस प्रकार से इंटरव्यू में आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, इन सब की जानकारी देंगे। आपने देखा होगा कि पिछला वीडियो जब हमने डाला था तो हमने जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष और जो मेंबर भी रहे और अध्यक्ष भी रहे, श्री परवेज हसन साहब को बुलाया था, और उन्होंने बेसिक जानकारी दी कि इंटरव्यू में क्या करना है, कैसे करना है। अगर आपको उस वीडियो को पुनः देखना हो तो मैं इस वीडियो के नीचे आपको लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ पे देख सकते हैं, या आप हमारे YouTube चैनल में भी श्री परवेज हसन साहब का जो इंस्ट्रक्शन था कि बच्चों को कैसे कैसे करना है, आप वो वीडियो रखा हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। तो आप इस चीज़ के साथ अब अपनी तैयारी को प्रारंभ कर दीजिए कि अब आपका रिज़ल्ट बहुत जल्द ही प्रकाशित होने वाला है, और इंटरव्यू के साथ साथ जितनी अन्य एग्ज़ाम के रिज़ल्ट पेंडिंग हैं वो जल्द ही जारी हो जाएंगे। साथ ही साथ अगर कोई वैकेंसी सरकार जेपीएससी को देती है तो उसके एग्ज़ामिनेशन प्रक्रियाएं भी जो हैं बहुत जल्दी अब प्रारंभ होने वाली हैं। तो जुड़िए, आगे बढ़िए और नए उत्साह के साथ। आप लोगों ने बहुत मेहनत किया, बहुत सारे लोगों ने बहुत प्रेशर बनाया गवर्नमेंट के ऊपर कि भाई जल्द से जल्द जो है जेपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाए। आपके प्रेशर, आपके मेहनत
सरकार की भी इच्छा शक्ति, इन सब का परिणाम है कि आपको एक अध्यक्ष मिले हैं और आशा करते हैं कि इनके कार्यकाल में आपको अच्छे ऑफिसर्स का चयन के रूप में बच्चों का जो चयन होगा वो देखने को मिलेगा। जय हिंद।